हाँ पहले 2.5 लाख था, ठीक है, पहले 2.5 था, पहले 2.5 लाख। जरा स्क्रीन पर स्लैब्स लाइए। हाँ, अब जरा समझाइए विपिन कैसे चलेगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 में 5% है, 6 से 9 में 10, 9 से 12 में 15 और 12 से 15 में 20 के बाद 15 से ऊपर 30 चला जाता है। सबसे पहले ओल्ड रिजीम से मैंने जो बात करी, एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब नए रिजीम में भी मिलेगी आपको। और इसी रिजीम के अंदर अगर आपकी 7 लाख तक की टैक्स है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए हो जाती है तो आप पहले 9 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो नियर अबाउट 45,000 आता है, फिर आप 7 लाख के ऊपर टैक्स करते हैं जो नियर अबाउट 30,000 आता है, तो आपको 45 में से 30,000 लेस करके 15,000 टैक्स देना है। तो ये बेसिक हमारे को इसके अंदर आया है। तो ये 7 लाख क्यों कह रहे हैं जब 6 से 9 पर 10% टैक्स इन स्लैब्स में दिखाई दे रहा है? तो खबर ये कैसे हुई कि 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना? देखिए इन्होंने टैक्स स्लैब क्या है कि अगर मैं 7 लाख तक टैक्स को जीरो कर देता हूं तो जिसकी इनकम 12 लाख है उसको भी 7 पे टैक्स नहीं देना, तो इन्होंने उसको वो बेनिफिट रोक के रखा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि सबको 7 से नीचे नहीं देना है, जिसकी इनकम 15 लाख 30 लाख जा रही है उसका तो 7 पे भी टैक्स आ जाएगा प्रैक्टिकली। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए वो 7 लाख रखा है, वो स्लैब्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक 87A करके एक रिबेट होती है हाँ। कि जो टोटल टैक्स बनेगा उसमें से आपको इतना टैक्स लेस हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने उसको वहां रखा, जो ओल्ड रिजीम में भी था कि पहले 5 लाख तक हम कहते थे टैक्स नहीं है, लेकिन वो 0 से 2.5 होता था और 2.5 से 5 में 5% होता था। तो 5 तक टैक्स नहीं है प्रैक्टिकली, जिसकी इनकम 5 लाख तक है। लेकिन जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है उसको वो पूरा टैक्स पड़ रहा पूरा था। टैक्स पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका वो एग्जैक्ट माइन्यूट सेक्शन देखना है कि वो 7 लाख का टैक्स का मतलब क्या है, कि सभी को नहीं लगेगा या जिसकी इनकम 7 लाख तक है सिर्फ उसको टैक्स नहीं लगेगा। ओके, वो एक बार चेक करना ओके। पड़ेगा। नहीं, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये 6 से 9 लाख में भी 10% टैक्स बताता है, 3 से 6 का 5% का है। यस, तो उसमें फिर रिबेट रिडक्शन कहाँ मिल रहा है जिसकी वजह से आपका टैक्स जीरो हो जाएगा? वो ही दो बातें हैं। अगर मैं ये कहता हूं मेरी इनकम 7,01,000 रुपए हो गई, हाँ, तो प्रैक्टिकली हमें 7 लाख तक का जो डिडक्शन था वो नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि वो टैक्स में डिडक्शन था। अगर 7 लाख तक इनकम है, जैसे मैंने 7 लाख से ऊपर करी, उसमें डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन साथ में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला कि अगर उसको 45,000 का टैक्स पड़ता होगा तो अब सिर्फ 15,000 पड़ेगा। तो इट मीन्स वो कंसिडर कर रहे हैं कि 9 लाख वाले को भी वो एग्जेम्पशन मिलने वाली है। उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो अभी क्लियर होगा जब सेक्शन एग्जैक्टली लिखा जाएगा। ओके। ओनिका मेहरो, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।